हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एज़ यू नो माई सेल्फ कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा हिंदी का एग्ज़ाम तो हो गया है एंड अब हमारा रहता है लास्ट एग्ज़ाम, जो कि एक एडिशनल सब्जेक्ट है क्लास 10th में, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इस सब्जेक्ट को हमें कैसे करना है जो हम 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सके, सो दैट स्ट्रैटेजी वी विल डिस्कस, ओके। एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस and we will complete full syllabus and all the important questions in these 5 days. So are you people ready? Let's start. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूं कि इसमें क्या क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, देखो, हमारा जो आईटी का एग्ज़ाम आ रहा है वो 2 पार्ट्स, मतलब उसमें जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फटाफट से अपनी आईटी की बुक ओपन कर लीजिए, उसमें इंडेक्स में जाइए। देखिए, सबसे पहले है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो मैंने पार्ट ए से डिनोट किया है यहाँ पे, एंड सेकंड है पार्ट बी, जो कि है सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल्स। ये सारी फाइंडिंग और नॉट, एक पार्ट ए आएगा एंड एक पार्ट बी आएगा। तो पार्ट ए में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, एंड इन दोनों चैप्टर के मिला के टोटल 5 मार्क्स के आ रहे हैं। इस बात में कंफ्यूज मत होना कि 5 मार्क्स का इससे आएगा और 5 मार्क्स का इससे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। दोनों चैप्टर का मिला के 5 मार्क्स का आ रहा है, दोनों चैप्टर का मिला के 5 मार्क्स का आ रहा है एग्ज़ाम में हमारे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारी है पार्ट बी, या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल। तो उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेकेंड इज़ वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, and chapter DBMS will come in exam of 10 marks and web application will also come of 10 marks. ये दोनों chapters 10 marks के आएंगे, means both of the chapter contain 20 marks. Clear? दोनों chapter से 20 marks का आ रहा है एंड इन दोनों chapter से only 5 marks का। So I hope इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमें ज़्यादा ध्यान देना है पार्ट बी पर। क्लियर? मीन्स पार्ट बी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन पार्ट ए, बट अगर पार्ट ए सिर्फ 5 मार्क्स का आ रहा है, बट इट डजेंट मीन दैट वी हैव टू नेगलेक्ट दिस पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हम 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले जो 5 मार्क्स वाला आ रहा है हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम पार्ट बी करेंगे, और पार्ट बी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो उसको बाद में करेंगे, क्योंकि उसको भूलना नहीं है हमें, 20 मार्क्स जाएंगे वरना हमारे, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूँ कि जो इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है एंड ग्रीन स्किल्स है, इन दोनों चैप्टर से 5 मार्क्स का आ रहा है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कैसे आ रहा है, एक तो इनमें से 1 मार्क्स के MCQs वाले होते हैं ना, या फिर फिलअप्स में आ सकते हैं, आपने अपना प्री बोर्ड देखा होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे और 2 मार्क्स के आएंगे। बट जो हमारा पार्ट बी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसमें 2 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो उसी तरीके से हम इसको करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द समरी। मीन्स हम समरी क्या, बस आप आईटी में ही लिख लो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सप्लेनेशन, आफ्टर दैट ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। क्लियर? हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उसके बाद वी विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी, ये आएगी आपकी लास्ट डे। फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली है ना, ये आपकी लास्ट में आएगी, लास्ट वाला जो डे होगा, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें डालूंगी। तो अभी हमारे पास जो 5 डेज़ है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है, एंड उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा कि हमें एक्सप्लेनेशन देख ली। अब देखो फ्रेंड्स, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, बट मैंने कुछ अलग सोचा है। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम एक चैप्टर की करेंगे, फिर उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के, फिर नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का मतलब मेरे यहाँ पे चैप्टर का मतलब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पार्ट ए और पार्ट बी आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम पार्ट ए
के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पार्ट बी के दोनों चैप्टर्स की, एंड उसके बाद उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे हमारी सीरीज़ चलेगी, ठीक है। ऐसे हम इन सबको डिस्कस करेंगे एंड वीडियो मैं भी अपलोड करने वाली हूँ इसी के अकॉर्डिंग जैसे आने हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स। आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना वीडियो के साथ साथ, और मैं माइंड मैप्स भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब तक वो वीडियो आ रही है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।